हेलो गाइस, इट्स निक और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा क्यों है कि जब विदेशी लोग या फॉरेनर्स इंडिया आते हैं, सोचते हैं कि हम एक लोकल जैसे ट्रैवल करना चाहते हैं, मतलब बहुत कम बजट सफ़र में करना। और क्या इस हमेशा सही होता है और क्या हो रहा है? कुछ फॉरेनर टूरिस्ट इंडिया आते हैं और लाइक 300 या 400 रुपीज़ के साथ रूम लेते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन्स या पब्लिक बसेस लेते हैं और स्ट्रीट फूड खाते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं लोकल जैसे घूम रहे हैं, like thinking they are traveling like a local, have people here travel, और हमेशा सही नहीं है, क्योंकि थोड़ा डैमेजिंग है इंडिया के लिए, इंडिया की इमेज के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत बहुत ख़राब कंडीशंस दिखाते हैं और इंडिया की रेपुटेशन मतलब ये अच्छा नहीं है। और देयर इज़ अनदर साइड टू इट आल्सो, नाउ वी विल गेट टू दैट इन अ सेकंड। लेकिन काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर मैं लोकल जैसे घूमेंगे तो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत अच्छा होगा, और शायद कंटेंट के लिए बहुत अच्छा होगा, शायद बहुत व्यूज़ मिलेगा और व्हाटएवर। लेकिन नेचुरली ये एक्सपीरियंस नहीं अच्छा होगा फॉरेनर्स के लिए, और शायद शॉकिंग होगा, शायद लाइक इट्स मज़ा नहीं है, और मोर देन लाइकली बहुत ख़राब एक्सपीरियंस होगा। और ज़्यादातर इंडियन लोग ऐसे नहीं घूमते हैं। तो पहली बात, इंडिया बहुत अट्रैक्टिव देश है फॉरेनर लोग के लिए, बजट ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स के लिए इंडिया सस्ता देश है और उनके पैसा दूर होता है, नहीं पता हिंदी में, लाइक देयर मनी लास्ट लॉन्गर ना, तो अंडरस्टैंडेबल क्यों इंडिया जाना चाहते हैं। और बिल्कुल इंडिया की संस्कृति, इंडियन कल्चर, लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, इसलिए इंडिया आते हैं। लेकिन बहुत अनोइंग है, क्योंकि फॉरेनर्स के पास सब चॉइस करते हैं, लाइक मीडियम बजट होटल या रूम, B&B, व्हाटएवर सस्ते हैं फॉरेनर्स के लिए। तो इट डजंट मेक सेंस ना, लाइक क्यों 200 या 300 रुपये रूम लेते हैं। तो मुझे लगता है कि फॉरेनर्स सोचते हैं कि अगर मैं सस्ता रूम लेते हैं, ऑथेंटिक है, क्योंकि लोकल्स ये रूम भी लेते हैं, लेकिन सही नहीं है। तो हमेशा सही नहीं है, आई शुड से, क्योंकि इंडिया बहुत बहुत डाइवर्स कंट्री है, ऑल डिफरेंट लेवल्स ना ऑफ लाइक social scale, money scale, social classes, everything. इंडिया बहुत लेयर्ड देश है, लेकिन इसलिए इंडिया अट्रैक्टिव कंट्री है, क्योंकि बजट ट्रैवलिंग इंडिया में बहुत आसान है फॉरेनर्स के लिए। और दिस इन एंड ऑफ इटसेल्फ, लाइक कोई बात नहीं, लाइक इट्स नॉट अ लाइक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है ना, लाइक सब लोग बजट ट्रैवल करना चाहते हैं, लाइक इंडिया में भी, इंडियन लोग भी, तो नॉर्मल है वर्ल्ड वाइड। लेकिन सोशल मीडिया पर ये बहुत अजीब कुछ होते हैं ऑफ ऑलमोस्ट रोमांटिसाइजिंग पॉवर्टी, है ना, और बहुत नॉर्मलाइज्ड इंडिया में है ऑनलाइन पर, नहीं पता क्यों, लेकिन कुछ काफ़ी लोग, काफ़ी फॉरेनर्स, लाइक सब लोग नहीं है, और बहुत फॉरेनर्स बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, जब इंडिया आते हैं तो काफ़ी लोग एंड ज़्यादातर यूट्यूबर्स और लाइक कंटेंट क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स वगैरह वगैरह बहुत ख़राब कंडीशंस दिखाते हैं, लाइक ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, लोकल ट्रेन लेते हैं और सबसे ख़राब क्लास ट्रेन पर दिखाते हैं। हाँ, तो काफ़ी लोग एरियाज जैसे लाइक झोपड़पट्टी, मतलब स्लम्स, और व्लॉग में दिखाते हैं,
ऑनलाइन में दिखाते हैं, शायद there are two sides. शायद they are wanting to दुनिया के लिए दिखाते हैं, or like this part of like the world is like this, ऐसा है, नहीं पता like कौन सा mindset ये लोग are doing it in ना. But मुझे लगता है बहुत अजीब है, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचती हैं मैं एक स्लम जाऊंगी और पॉवर्टी दिखाऊंगी लोग ऑनलाइन के लिए और कचरा ज़मीन पर या लाइक रोड पर बहुत कचरा आसपास है, लाइक देखो मेरे लिए अजीब है अजीब शायद नॉट द राइट वर्ड, नहीं पता हिंदी में हाउ टू से, बट इट्स वेरी वियर्ड फॉर मी. शायद पीपल्स इंटेंशंस शायद अच्छे नहीं है, लाइक पता नहीं, लाइक हम मालूम नहीं really ना. बहुत annoying है, क्योंकि इंडियाज़ रेपुटेशन ऑनलाइन में हमेशा ख़राब है, हमेशा लाइक इंडिया हमेशा अटैक्ड ऑनलाइन पर. तो बहुत annoying है कि ये लोग वेस्ट से इंडिया आते हैं और tarnishing more ना. और हाँ, लाइक कुछ जगह ये रियलिटी है, लाइज नहीं है, और नो वन इज़ लाइक मेकिंग अप थिंग्स ना. लेकिन अगर लोग रिसर्च करते हैं प्रायर टू कमिंग टू इंडिया, फिर लाइक यू वुड know what to expect ना. तो शायद एक इशू इज़ लाइक द शॉक ऑफ लाइक क्राउड्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर या कचरा या whatever else ना. बट अगर लोग रिसर्च करते हैं, मुझे लगता है कि ये शॉकिंग नहीं है. तो ओवरऑल बजट ट्रैवल ठीक है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है. बजट ट्रैवल ठीक है, लेकिन रोमांटिसाइजिंग पॉवर्टी टूरिज्म मुझे लगता है कि ठीक नहीं है. लेकिन who knows people's intentions? We don't want to generalize. Moral of all of this is living like a local doesn't mean living in discomfort. ज़्यादातर इंडियन लोग जैसे नहीं घूमते हैं, तो it's kind of silly. लेकिन मैं समझती हूँ, अगर foreigners शायद वे मालूम नहीं locals रहना कैसे हैं, तो हाँ नहीं पता. शायद ये issue, ये मुद्दा appreciation versus appropriation, मतलब शायद culture appropriation. Mixing the two is hard. I just said no. शायद culture appropriation नहीं है, but शायद थोड़ा disrespectful है कुछ लोग के लिए, काफ़ी लोग के लिए, इंडियन लोग मतलब. तो नहीं पता. Obviously ये वीडियो इंडियन लोग के लिए मुझे पता है कि शायद सबसे अच्छे हैं अगर ये वीडियो वेस्टर्नर्स के लिए या फॉरेनर्स के लिए. लेकिन मुझे पता है मेरे सब ऑडियंस मेरे चैनल पर सब ही इंडियन लोग हो, ज़्यादातर इंडियन लोग मतलब. तो हाँ, एक कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत करने के लिए. कुछ प्रॉब्लमेटिक वीडियोस फॉरेनर्स से ऑनलाइन पर, जैसे 200 या शायद 500 रुपीज़ एक दिन के लिए, लाइक हम देखते हैं हाउ टू डू इट, लाइक हाउ इट विल बी. अगर एक स्टैंड अलोन आइडिया है बजट ट्रैवलिंग के लिए, ओके शायद ठीक है. लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट ऑफ उस वीडियो और जैसे लोकल लाइफ लाइक लोकल ट्राई करते हैं, देन प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स है. लेकिन काफ़ी लोग हाँ मे बी लाइक वीडियो के लिए कंटेंट के लिए ओके कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग एक्चुअली लिविंग लाइक दिस ना, तो शायद थोड़ा इंसेंसिटिव है, थोड़ा इग्नोरेंट है, मे बी यू कुड सी. तो कुछ कंटेंट इंडिया में फॉरेनर्स से बहुत परफॉर्मेटिव है, क्योंकि देयर इज़ एन आइडिया ना दैट ऑब्वियसली बिल्कुल इंडियंस
मालूम है, लेकिन अगर इंडिया जाते हैं तो फिर बहुत व्यूज़ मिलेगा, बहुत पॉपुलेशन वहाँ, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मेरे लिए बहुत ऑब्वियस है और ऑन जेन्युइन लोग कौन है, जेन्युइन लोग कौन है ऑनलाइन इन इंडियाज़ वर्ल्ड ना, लाइक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ India content online. लेकिन मेरे लिए बहुत obvious है on like genuinely who loves and respects India and is finding it like a great place versus like just coming for content या views. और मुझे लगता है कि India deserves better ना, like it deserves to be shown in सबसे अच्छे like the best light possible, क्योंकि इसलिए India बहुत रिच कल्चर, बहुत अमेजिंग देश है, हर जगह प्रॉब्लम्स होते हैं और इंडिया में भी है, लेकिन एज अ फॉरेनर अनोइंग है जब फॉरेनर्स इंडिया आते हैं एंड showing it in this way, क्योंकि it's worsening the reputation लेकिन अब तर्क दे सकते हैं, the information like it's not like completely wrong, ये भी realities इंडिया में है, तो it's a difficult thing ना, क्योंकि शायद maybe in like the way in which foreigners online दिखाते हैं शायद ये सही नहीं है। Oh, it's so crowded, it's so loud, like ये क्या है, like what the hell, oh I can't, I hate it, blah. शायद the attitude कुछ foreigners से शायद उस सही नहीं है, उस annoying है। Obviously मैं भी foreigner हूँ और बिल्कुल मैंने गलतियाँ की हैं, like I have made mistakes too, और मैं हमेशा इंडिया के बारे में सीख रही हूँ, like हर दिन मैं सीख रही हूँ। ज़्यादातर foreigners बहुत like welcomed इंडियन लोग से, तो मुझे लगता है कि बारे में रिस्पेक्ट करते हैं एंड रिस्पेक्ट दिखाते हैं इंडिया के लिए, इंडियन लोग के लिए, तो हाँ, that's what I think. हाँ, that's what I think, क्योंकि मैं I feel very welcomed by India, तो बहुत annoying है जब online इस content देखते हैं। Anyway, तो I'm going to end this video here, लेकिन comments में बताओ आप क्या सोचते हैं इस topic के बारे में, और हाँ, let's discuss comments में। I hope you enjoyed this video। देखने के लिए बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, और अगले वीडियो से मिलूंगी।